यूट्यूब से अर्निंग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? ऑब्वियसली व्यूज़। और व्यूज़ लाने के लिए आपको अपनी वीडियो को एडिट करना पड़ता है, उसको प्रोफेशनल लुक देनी पड़ती है, वीडियो को एंगेज बनाना पड़ता है, देन आपकी वीडियोज़ के ऊपर व्यूज़ आते हैं। लेकिन आपने बहुत सारे ट्यूटोरियल्स देखे हैं, आपने बहुत सारे वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर ट्राई किया है उनको, उसके बाद जब आप उसके अंदर वीडियो अपनी एडिट करते हो, एडिट करने के बाद आप उसको एक्सपोर्ट करते हो, तो देन क्या देखते हो कि आपकी वीडियो के ऊपर वाटर मार्क आ जाता है। फिर आप और ट्यूटोरियल्स वगैरह देखते हो उस वाटर मार्क को रिमूव करने के लिए। तो जब आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर वगैरह ट्राई करते हो वाटरमार्क को रिमूव करने के लिए, तो आप क्या देखते हो कि जब आप वाटरमार्क को रिमूव करते हो तो आपकी वीडियो जो है वो ब्लर हो जाती है, जो और भी बुरी लगती है। उसके बाद कुछ वाटरमार्क इतने बड़े होते हैं कि उसको सारे को सिलेक्ट करना पड़ता है, देन आपको उसको रिमूव करना पड़ता है, तो फिर आपकी वीडियो टोटली ही ख़राब हो जाती है। तो आप एक ऐसे वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर को रिसर्च कर रहे हो जिसको इस्तेमाल करना आसान हो, जिसको बिल्कुल ही प्रोफेशनली आप उसको एडिट कर सको, उसके फीचर्स बहुत अच्छे हों। तो आज की इसी वीडियो में हम कैपकट का इस्तेमाल करेंगे। कैपकट एक ऐसा वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जो कि आपकी वीडियो को प्रोफेशनली ही नहीं बल्कि इसको इस्तेमाल करना आसान है, इसके फीचर्स बहुत अच्छे हैं। एक मरतबा आपने कैपकट का इस्तेमाल कर लिया तो आप लाइफ टाइम के लिए इसी को इस्तेमाल करोगे, क्योंकि ये बिल्कुल ही लाइफ टाइम के लिए फ्री है। आपको बिल्कुल भी इसका प्रीमियम नहीं खरीदना पड़ता है, आप इसको ईजिली इस्तेमाल कर लेते हो। इसको आसान करना बहुत आसान है, इसके फीचर्स बहुत अच्छे हैं। बहुत सारे प्रोफेशनल यूट्यूबर्स इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर आप एक यूट्यूबर हो और या फिर आप कोई टिकटॉकर हो या फिर आप अपने आउट ऑफ कंट्री के क्लाइंट्स वगैरह को सर्विस देते हो, तो ये ट्यूटोरियल आपके लिए है। ये जो कैपकट का हम इस्तेमाल करेंगे ये बहुत ही बेहतरीन वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। मैं अपनी जितनी भी वीडियोज़ वगैरह एडिट करता हूँ मैं कैपकट से ही एडिट करता हूँ। कैपकट के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं, इसके बारे में अवेयरनेस दे दूं कि ये किस तरह से इस्तेमाल होता है। देखिए, एक जो कैनवा आपने देखा होगा, कैनवा को जब हम इस्तेमाल करते हैं ना उसके ऊपर थंबनेल वगैरह बनाने के लिए, तो कुछ थंबनेल के जो टेम्पलेट्स वगैरह होते हैं आपने देखे होंगे कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, और कुछ थंबनेल ऐसे होते हैं कि वो प्रो होते हैं, आपको उसको उसका प्रीमियम बाय करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन आप फ्री का इस्तेमाल कर लेते हो क्योंकि उसमें फ्री वाले ही बहुत अच्छे होते हैं कि उससे हम बहुत अच्छा अपना थंबनेल जो है ना वो एडिट करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरी वीडियोस आपने देखी होंगी कितने अच्छे अच्छे थंबनेल्स होते हैं, तो वो सारे के सारे मैं कैनवा से ही बनाता हूँ, वहाँ से डाउनलोड करके अपनी वीडियोस के ऊपर लगाता हूँ। तो कैपकट के अंदर भी कुछ इस तरह से है कि इसके कुछ फीचर्स जो होते हैं वो फ्री होते हैं, कुछ वो प्रो होते हैं। अगर आपने प्रो इस्तेमाल करना है तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आपने हरगिज़ पे वाला वर्जन नहीं लेना है, आपने फ्री वाला यूज़ करना है, क्योंकि इसके जो फ्री वाले फीचर्स हैं वही इतने कमाल के हैं, इतने अच्छे हैं कि बिल्कुल ही प्रोफेशनली आपकी वीडियो जो है वो एडिट हो जाती है। उसके बाद अब आप उसको एक्सपोर्ट करते हो तो बिल्कुल भी वाटर मार्क वहाँ पे नहीं आता है। इसके इफ़ेक्ट्स की बात करें, फ़िल्टर्स की, एनिमेशंस की, तो कमाल की ये सारी चीज़ें हैं इसकी। इसमें प्रो भी होंगे और फ्री भी होंगे, आपने बिल्कुल फ्री इस्तेमाल करना है। तो जब से मैंने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया है कैपकट को, तो मैं तो इसी को इस्तेमाल करता हूँ। और जितने भी अच्छे वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर आ जाए मैं उनको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करता हूँ, मैं जस्ट कैपकट को ही इस्तेमाल करता हूँ। अगर मैंने अपने मोबाइल से वीडियो एडिट करनी है तो मैं कैपकट का इस्तेमाल करता हूँ, और अगर मैंने अपने पीसी से वीडियो एडिटिंग करनी है तो मैं फिर भी कैपकट का ही इस्तेमाल करता हूँ। तो मैं भी आपको ये रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप अपनी वीडियो को एडिट करो और उसको अच्छे से एडिट करना चाहते हो बिल्कुल ही वीआईपी तरीके से, तो आप अपने पीसी से कैपकट का इस्तेमाल करते हुए अपनी वीडियो को एडिट करो, बिल्कुल भी अपने मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करो। अपने मोबाइल से भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोज़ एडिट हो जाती हैं मोबाइल से, लेकिन सम फीचर्स जो है ना वो इस्तेमाल करना बहुत डिफिकल्ट होता है मोबाइल से जब आप अपनी वीडियो को एडिट करते हो। तो मेरी रिकमेंडेशंस आपके लिए यही है कि आप अपने पीसी को या मैक को इस्तेमाल करो अपनी वीडियो को एडिट करने के लिए। तो चलें लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और वहाँ पर जाकर सीखते हैं कि हम अपने कैपकट को इस्तेमाल करते हुए अपनी वीडियो को किस तरह से एडिट कर सकते हैं। तो हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। तो यहाँ पर आकर सबसे पहले आपने लिखना है गूगल लिखने के बाद गूगल को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है कैपकट। ठीक है, जैसे आप कैपकट के ऊपर क्लिक करोगे तो इस तरह का इंटरफेस सामने आ जाएगा। एक कैपकट का लोगो है, तो यहाँ पर आपने कैपकट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, तो यहाँ पर आकर जैसे ही आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा तो आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद मैंने ऑलरेडी इसको किया हुआ है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। जैसे आप इसको ओपन करोगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर आप अपनी जो जितने भी पार्ट्स ऑफ वीडियोज़ हैं आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो। अगर आप इसको ड्रैग यहाँ से उनको सेलेक्ट कर सकते हो, और अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहते हो तो वहाँ पर जहाँ पर पड़े हुए हैं आपके फ़ोल्डर्स जितने भी हैं सारे को सिलेक्ट करके आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। अब यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो कौन कौन सी आपको पार्ट्स चाहिए। मुझे ये वाला पार्ट चाहिए, उसके बाद एक ये वाला पार्ट चाहिए। ठीक है,
अब मैं इसकी यहाँ से इन्हेंसमेंट भी इंक्रीज़ कर सकता हूँ और नीचे से आप इसको आगे पीछे कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। अब देखिए कि इस तरह से यहाँ पर कुछ भी आकर मैं अगर करना चाहूँ तो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई टेक्स्ट वगैरह या कोई और चीज़ ऐड करना चाहूँ तो आसानी के साथ कर सकता हूँ। तो यहाँ से आप इसकी इन्हेंसमेंट कर सकते हो, ठीक है, जितनी चाहे कर सकते हो। ये इसलिए होती है कि कोई पार्ट्स बहुत छोटा है कोई पार्ट, तो आप उसको ज़्यादा इसको करके तो यहाँ से इसको एडिट कर सकते हो आसानी के साथ। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आप लगा सकते हो। तो अब तक के लिए बस इतनी ही बहुत है इन्हेंसमेंट। यहाँ से आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है। अब ये वाले हमारी हमने 2 वीडियोस ले ली हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। सबसे पहले हमने जो चीज़ करते हैं कि हमने जो ख़राब पार्ट होता है ना उसको हमने रिमूव करना होता है और अच्छे वाले को दिखाना होता है। उसको कट करने के लिए जहाँ जितना पार्ट फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये फर्स्ट वाला डिलीट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं क्लिक करके यहाँ पर ये जो स्प्लिट वाला है यहाँ पे क्लिक कर दूँगा तो ये कट का निशान लग जाएगा और ये वीडियोस 2 अलग-अलग हो जाएंगी। तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूँगा, ठीक है। अब मैं अगर बीच में से कोई करना चाहता हूँ तो वहाँ से मैं स्प्लिट करके तो इसको कट लगा दूँगा यहाँ से। इस तरह से ये वीडियो अलग हो जाएगी, जिसको मैं नहीं दिखाना चाहता इसको मैं डिलीट कर दूँगा, ठीक है। अब ये 2 पार्ट्स में मेरे हो गए हैं, इनको मैं दिखाना चाहता हूँ तो वो आ गए मेरे सामने। उसके बाद इसकी सारी चीज़ों को देखते हैं। इंपोर्ट से आपने वीडियोस अपनी इंपोर्ट करनी होती है, जैसे कि ये वाली सारी आ चुकी हैं। उसके बाद ऑडियो से आप कोई भी ऑडियो लगा सकते हो अपनी वीडियो के। यहाँ से देखो जस्ट आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और आपका ऑडियो जहाँ पर भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके लगाना चाहते हो वो लग जाएगा, ठीक है। ऑडियो लग गया। उसके बाद कोई अपनी वीडियो से ऑडियो निकालना चाहते हो, एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो तो यहाँ से ऑडियो एक्सट्रैक्ट से आप निकाल सकते हो। उसके बाद टेक्स्ट के अंदर जाते हैं। आप जो अगर कहीं टेक्स्ट वगैरह लगाना चाहते हो तो यहाँ से आपने जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और आपका टेक्स्ट शामिल हो जाएगा आपकी वीडियो के अंदर। उसके बाद आप इसको कहीं भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब, ठीक है। उसके बाद इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ इस तरह से कि इसको मूव करके मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा टेक्स्ट लग गया इसके अंदर। आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हो, पूरी वीडियो के अंदर भी दिखा सकते हो और जिस पार्ट के अंदर दिखाना चाहते हो वहाँ पे दिखा सकते हो। उसके अंदर बाद स्टिकर्स वगैरह आ जाते हैं। आप डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिकर्स अपनी वीडियो के अंदर लगा सकते हो, जो भी आपको स्टिकर पसंद आता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ पर आपको लगा के दिखा, तो ये मैं फॉलो वाला स्टिकर इस्तेमाल कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए फॉलो आ रहा है, कितना अच्छा लिखा हुआ। आपने जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और उसके बाद उसको उस हिसाब से एडजस्ट कर लेना है, छोटा बड़ा कर लेना है, ठीक है। अब ये मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। ये मैं आपको जस्ट समझाने के लिए कर रहा हूँ, आपने अपने हिसाब से करना है इसको, ठीक है। यहाँ पर हमारा स्टिकर लग चुका है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद इफ़ेक्ट्स के अंदर चले जाते हैं कि यहाँ पर आपको डिफरेंट इफ़ेक्ट्स मिल जाते हैं। आप किसी भी इफ़ेक्ट को अपनी वीडियो के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि ये वाला ये इस तरह से आएगा और ये वाला है तो ये इस तरह से आपकी वीडियो को डिस्प्ले करेगा। तो आपने जस्ट इसको यहाँ से उठाकर यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, तो ठीक है, आपका इफेक्ट लग जाएगा। उसके बाद ट्रांजिशन अंदर चले जाते हैं। डिफरेंट ट्रांजिशंस आपको मिल जाती हैं, आप इनमें से कोई भी ट्रांजिशन इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि ये वाली ट्रांजिशन है, ठीक है। तो इसको आपने कहाँ पे लगाना है कि जो पार्ट्स हो जाएंगे ना आपकी वीडियो के, आपने वहाँ के अंदर जाकर बीच में उनके ड्रॉप कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये लग जाएगा, ठीक है, जैसे कि ये होगा, ठीक है। ये देखो ये वीडियो बाद में बंद हो गई यहाँ से और यहाँ पे दोबारा चली है, ठीक है। तो इस तरह से ब्लैक सा होकर चला है ना, तो ये ब्लैक फेड ये ट्रांजिशन है। तो ये देखो ये ब्लैक हुआ, ये दोबारा से ये डिस्प्ले होगी वीडियो नेक्स्ट वाली हमारी। तो इस तरह से आप ट्रांजिशंस लगा सकते हो, कैप्शंस लिख सकते हो अपनी वीडियो के लिए। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है फ़िल्टर, कि आप अपनी वीडियो को प्रोफेशनल वे में अच्छा फ़िल्टर लगा के दिखाना चाहते हो ताकि आपकी वीडियो की जो क्वालिटी हो वो इंक्रीज़ हो। क्वालिटी इंक्रीज़ होगी तो यूट्यूब का एल्गोरिदम इसको जो है वो वायरल करेगा। जैसे कि क्रिस्टल क्लियर है तो इसको आपने जैसे उठाना है और यहाँ पर इसके
जो है ना वो लिरिक्स इसके ऊपर लाकर आपने छोड़ना है। तो ये देखिए कितनी अच्छी अभी डिस्प्ले लग रही है मुझे अपनी वीडियो की। तो इस तरह से आप डिफरेंट काइंड ऑफ फ़िल्टर्स इस्तेमाल कर सकते हो अपनी वीडियो के लिए, ठीक है जी। उसके बाद एडजस्टमेंट कर सकते हो यहाँ से। उसके बाद अगर आप सब्सक्राइब का बटन लगाते हो, उसकी ग्रीनरी है, किसी भी वीडियो की का ग्रीन आपने रिमूव करना है तो आप क्रोमा की इस्तेमाल करोगे रिमूव पीजी में आकर। तो मैं यहाँ पर उठाकर लाता हूँ सब्सक्राइब का बटन, जैसे कि ये पड़ा हुआ है तो ये आ गया। अब मैं इसको यहाँ पे ड्रॉप कर दूँगा और ये देखें इसका अब मुझे बैकग्राउंड रिमूव करना है। ये जितना भी ग्रीन है ना मुझे इसको रिमूव करना है। तो मैं क्रोमा क्लिक के ऊपर क्लिक कर दूँगा और फिर इसके ऊपर आकर मैं इसको छोड़ दूँगा और ये देखिए ये रिमूव हो गया ग्रीन। अब मैं इसको जैसे एडजस्ट करना चाहूँ कर सकता हूँ और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके जहाँ पे छोड़ना चाहूँ वो मैं छोड़ दूँगा। इस तरह से ये देखिए मेरा सब्सक्राइब का बटन लग चुका है, ठीक है। उसके बाद बेसिक के अंदर अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि आपने अपनी वीडियो के अंदर जूमिंग वाला जो है ना वो एनिमेशन इफ़ेक्ट लगाना है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन वाला है। यहाँ से आकर आपने जहाँ पे लगाना चाहते हो लगा के आपको दिखाता हूँ। आपने यहाँ पर आना है, इस तरह से वीडियो के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे लगाना चाहते हो आप तो यहाँ से आप यहाँ पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे और फिर आप दोबारा से इसको यहाँ पे ड्रॉप कर दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको मूव कर दोगे। मूव करने के बाद आपने इसको अब डिस्प्ले करना है, ठीक है। सॉरी यहाँ से एक मिस्टेक हो गई है। दोबारा से यहाँ पे ला के 100 कर दूंगा मैं। तो ये फॉर्मेट है हमारी वीडियो का। तो अब जब मैं इसको डिस्प्ले करूँगा ना तो ये इस तरह से ये जूम होगा, ये देखो जूम होगा और ये देखो इस तरह से आप अपनी वीडियो के अंदर ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हो। दोबारा 100 के ऊपर कर देता हूँ, ठीक है जी। ये हमारा लग गया है इसके अंदर। ये वाला हमने ट्रांसफॉर्मेशन लगाई। उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप अपनी वीडियो की स्पीड बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ से इसकी स्पीड इंक्रीज़ कर सकते हो, तो आपकी वीडियो की स्पीड बढ़ जाएगी। कोई एनिमेशंस लगाना चाहते हो तो यहाँ से कोई एनिमेशंस वगैरह लगा सकते हो अपनी वीडियो के अंदर। ये डिफरेंट देख सकते हैं आप एनिमेशंस, उसके बाद एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो ये टोटली आपको मैंने सारा का सारा कुछ समझा दिया है। ये देखिए यहाँ से कोई कलर्स वगैरह जो है वो यूज़ करना चाहते हो अपनी वीडियो के लिए आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से ऐसे तो ये चीज़ें जैसे जैसे आप इसको इस्तेमाल करोगे तो ये आपको समझ आएंगी, ठीक हो गया। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूँगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी जो कि मैंने आपको समझाई कि इस तरह से फिर जो डैशबोर्ड आपको शो होगा ना तो वो इस तरह से, ये देखिए इस तरह से सारी की सारी जैसे जैसे आप उसको एडिट करते जाओगे लगाते जाओगे तो इस तरह से लगती जाएंगी, ठीक है। इस तरह से आप अपनी वीडियो को प्रॉपरली एडिट कर सकते हो कैपकट के अंदर एज ए प्रोफेशनल। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। कैपकट एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, इसको इस्तेमाल कीजिए, इसके अंदर अपनी वीडियो एडिट कीजिए और इसको लाइफ टाइम के लिए इस्तेमाल कीजिए। ये कभी भी आपको प्रीमियम प्लान बाय करने का नहीं करेगा क्योंकि ये लाइफ टाइम के लिए फ्री है। उसके बाद जब आप अपनी वीडियो को एडिट करोगे अपनी लाइफ के अंदर, जब तक आप इसको इस्तेमाल करोगे तो कभी भी आपकी वीडियो के ऊपर वाटरमार्क नहीं आएगा। कुछ रिकमेंडेशंस हैं मेरी आपके लिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। वो ये हैं कि सबसे नंबर 1 के ऊपर ये है कि जब आप अपनी वीडियो को एडिट करोगे कैपकट के अंदर तो आपने अपने लैपटॉप का इस्तेमाल करना है, अपने पीसी का या फिर अपने मैक का इस्तेमाल करना है। वहाँ पर आपने अपनी वीडियो को एडिट करना है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना बहुत आसान होता है, कैरी करना ईजी होता है और आप
अपनी वीडियो को एडिट बहुत अच्छे तरीके से प्रोफेशनली उसको कर सकते हो, और उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं मैक्स के तौर के ऊपर। उसके बाद जब अपनी वीडियो को अपने मोबाइल से आप एडिट करते हो तो वहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर्स नहीं मिलते हैं, आपकी वीडियो जो है ना वो अच्छे तरीके से एडिट नहीं होती है। मोबाइल से भी वीडियो अच्छी एडिट हो जाती है, लेकिन उसके अंदर आपको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं, देन आप उसके अंदर अपनी वीडियो को एडिट कर पाते हो। दूसरे नंबर के ऊपर मेरी रिकमेंडेशन आपके लिए यही है कि जब भी आप अपने कैपकट का इस्तेमाल करो वीडियो एडिटिंग करने के लिए, तो उसके अंदर आपने कभी भी प्रो वाले जो फीचर्स हैं आपने इस्तेमाल नहीं करने हैं, आपने फ्री वाले फीचर्स इस्तेमाल करने हैं। मैं जितने भी फीचर्स इस्तेमाल करता हूँ वो फ्री वाले इस्तेमाल करता हूँ, प्रो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं फीचर्स। इवन कि मुझे जो फ्री वाले फीचर्स हैं वो बहुत पसंद हैं। इसी तरह से जो कैनवा के अंदर फ्री वाले फीचर्स होते हैं, इन्हें थंबनेल्स वगैरह होते हैं, वो काफ़ी अच्छे होते हैं, तो आपको फिर प्रो वाले इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत है। तो अब तक के लिए बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ नाइस डे, गुड लक।